माध्यम से बात करेंगे। कब अभी पहले भी ये बात सुनने में आई है और अभी भी कुछ गांवों में लगा लो या कुछ आदमियों के द्वारा ये बात सुनने में आई, जो मिल अधिकारी है, जो मिल का मालिक है, वो जो मिल में बड़े बड़े किसान हैं उनका पेमेंट पहले ही कर देता है, इसलिए में बड़े किसान यहाँ का धरने में समर्थन नहीं करते। क्या यह बात सत्य है या अफवाह है? नहीं, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मिल के अधिकारी जो है बड़े किसानों का भुगतान एडवांस में कर देते हैं। ये बात जरूर है कि जिस किसान को कोई परेशानी है, उसके घर में कोई बीमारी से पीड़ित है या शादी ब्याह है, उस किसान में तो चाहे वो आम किसान है, चाहे छोटा किसान है, चाहे बड़ा किसान है, जो उस पात्रता में आवे उनका भुगतान हो जाता है। इससे अलग तो कोई ऐसी बात नहीं। अभी रही बात इस बात की कि भाई किसान का सामने का इस तरह की जो है क्यों दिक्कत आ रही है, मेरा इसमें ये मानना है कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वे जो है स्वयं विधानसभा सत्र में भी और अलग से समय लेकर मुख्यमंत्री महोदय से भी जो है उन अपनी समस्या शामली मिल की, शामली जनपद की भुगतान के संबंध में खुद उनके सामने रखी, उनके संज्ञान में है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गंभीरता दिखा रहे, आखिर वे शामली जनपद से, यहाँ के किसान से क्या चाह रहे हैं। और रही सत्ता पक्ष के लोगों से, सत्ता पक्ष के लोगों से भी जो है हमारा यहाँ का एक प्रतिनिधि मंडल पिछले दिनों मिला था, उन्होंने भी प्रयास किया और गन्ना मंत्री ने भी यह आश्वासन दिया कि इसका समाधान हम जो है 15 नवंबर के बाद जरूर स्थायी समाधान निकालेंगे, या तो हम इस मिल का अधिग्रहण करेंगे, इसकी कुर्की करेंगे और सरकार जो है इस मिल को स्वयं चलाएगी। लेकिन मेरा मानना है हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं सीधे सीधे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस किसान की गलती तो बताए क्या है। किसान के गन्ने का भाव सरकार ने तय किया, किसान के भुगतान का जो है बात सरकार ने तय की कि 14 दिन में होगा, 350 का भाव मिलेगा, तो इस किसान को क्यों परेशान किया जा रहा। आप अपनी कही हुई बात पर, अपने दिए हुए घोषणा पत्र पर अमल कीजिए। ये इस किसान के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। जो आपने वादा किया अपने घोषणा पत्र में कि हम ये भाव देंगे, जो आपने वादा किया कि हम इनका 14वें दिन भुगतान देंगे, जो हमारे न्यायपालिका में भी ये प्राविधान है, गन्ना एक्ट में प्राविधान है कि किसान का 14वें दिन भुगतान होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस किसान के धैर्य की ज्यादा परीक्षा न लें और सीधे सीधे ये ना करें कि आप उद्योगपतियों की ही पक्षकार बनकर खड़े हो जाए। तो मेरा तो ये निवेदन सीधे सीधे मुख्यमंत्री महोदय से है कि वे समय रहते इस मिल को चलाने की भी जो है प्रक्रिया जो है अपनाए और उससे पहले यहाँ का समस्त बकाया भुगतान और आगे का स्थायी समाधान निकालने का दृढ़ निश्चय करे। और मैं आपका भी जो है धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है एक आम किसान के बीच में आकर, जो पिछले 86 दिनों से यहाँ रात दिन धरना दे रहे हैं, आकर उनकी आवाज को उठाया। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज को, किसान की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों का जो बकाया भुगतान है उसको लेकर हम किसानों के बीच है और हमारे बीच लगातार किसान बात कर रहे हैं। लगातार जो यहाँ के नजदीकी गांव है जिसका इस मिल पर गन्ना आता है, तो हम और किसानों से बात करेंगे कि क्या रणनीतियां आगे की अभी बोली है बकाया भुगतान को लेकर। तो किसान एकजुट होकर उस आगे की रणनीति को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ भाई, किसान को तो पूर्ण भुगतान चाहिए, 14 दिन का समाधान, बस दो ही मांग है ये अपनी। तो ढिलाई क्यों हो रही है जी? ये सरकार की मान लो या मिल मालिकों की मान लो, दोनों की है। किसान की तो कोई कतर नहीं इसमें। नहीं, किस मिल मालिक तो
इग्नोर कर रहे हैं, सरकार तक बात जारी है लगातार, तो सरकार या मिल मालिक इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा? देखिए, सरकार जो है पूंजीपतियों की है, किसान की नहीं है। क्योंकि अगर किसान की होती तो बाबा का बुलडोजर अब तक मिल पे चल गया होता। जिले पे डीएम मालिक होता है, डीएम ने आज तक किसानों की समस्या का समाधान के बारे में कोई विचार नहीं किया, ना किसानों के बीच में आया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे बाबा जी का जो बुलडोजर है वो अंधा हो चुका किसानों की तरफ से, क्योंकि वो किसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, किसान कितनी मेहनत कर गन्ना उगाता है, उसमें कितनी लागत आती है, और लागत के बाद वो फिर गन्ना डालता है और गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता। आप किसी फैक्ट्री का देखिए, किसी इंडस्ट्री का देखिए, अगर वो कोई प्रोडक्शन करती है उस पर उसका प्रिंट रेट होता है, उसका भाव तय करके बेचता है, कम में नहीं बेचता। लेकिन किसान का कच्चा माल फ्री में जाता है, उसको पेमेंट मिलता नहीं, बार बार कहने के बाद भी नहीं मिलता। और हमने जो 9 तारीख में अपना एक संदेश दिया था, वो केवल ये संदेश था कि किसान की आवाज को लखनऊ तक पहुंच जाए, दिल्ली तक पहुंच जाए और इनको एक संदेश जाए। हाँ, किसान इस चीज को चाहता है कि उसका पूर्ण भुगतान हो, 14 दिन का समाधान हो। लेकिन मुझे लगता है गूंगी बारी सरकार है, ये इस बात को समझ नहीं रही, ये हमें कुचलने के पक्ष में है, क्योंकि ये सरकारी पूंजीपतियों की है। मैं तो दुख है मुझे इस बात का। अगर मैंने भी वोट भाजपा को दिया, हर बार दिया, बड़ा दुख है। लेकिन दुख के साथ साथ ये भी दुख है कि ऐसी अंधी बहरी सरकार अपने जीवन में हमने नहीं देखी। 45 साल का हमारा राजनीतिक कैरियर है, 5 साल हो गए हम घर बैठे हुकुम सिंह के मरने के बाद। हुकुम सिंह ये कहा कर था, अब जब भी कोई ताकत में हिटलर शाही आदमी बहुमत में अधिक आ जाएगा तो समझ लो वो किसी की नहीं सुनेगा। वो हमें आज याद आता है। उसने हमें कहा था कि ये सरकार, मैं भी भाजपा का एमपी हूं, लेकिन ये सरकार तुम्हारी सुनने वाली नहीं है, क्योंकि इतनी बहुमत में आ गई, विपक्ष कमजोर होगा, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन हम करें क्या, जनता बका रखी 5 किलो अनाज में, जनता बका रखी केसीसी में, किसान की जमीन केसीसी के बहाने गिरवी रख ली, किसान उस भुगतान को कर नहीं सकता, उस पर पेनल्टी लगी, उसकी आरसी जारी होगी, उसको आगे लोन नहीं मिलता। तो किसान को तो बर्बाद करने पर तुली सरकार है। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा आखिर सोच क्या रही आने वाले चुनाव की। ये हमें कुचल लो, किसान को कुचल दो, लेकिन किसान जवाब देगा इनको समय पे आने के बाद। हम चाहते हैं मिल चले, लेकिन मिल का हमारा भुगतान हो, चले। हम क्यों चाहेंगे हमारा क्षेत्र का मिल बंद हो, हम क्यों दूर जाएंगे? लेकिन मजबूरी है हमारी दूर जाने की। जब भुगतान नहीं, हमारा गन्ने का डाइवर्जन करें, गेट का भी करें, सेंट्रो का भी करें, और सारा डाइवर्जन करके कहीं हमारा वो करें, और हमारा 200-225 करोड़ का भुगतान है उसको दे, या मिल को बिकवाए, या सरकार अपनी तरफ से दे, वो जाने सरकार। मेरा तो यही कहना है। सरकार में जो अधिकारी है, हाँ, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सबका कहना है कि हमारा एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये सरकार पूंजीपति की नहीं है, ये दलित की है, हाँ। गरीब की है, किसानों की है, ये सब कहना है। और सरकार में जो अधिकारी है उनका ये भी कहना है कि पहले किसान लोन के लिए इधर उधर भटकता था, हमने किसान के सीसी योजना चलाई, उसमें हमने नियमित ब्याज पे किसान को लोन दिलवाया, ये भी सरकार ने किया। तो मतलब तरह तरह की सरकार में जो अधिकारी है, तरह तरह के जो योजनाएं हैं वो किसानों को देने की बात करते हैं, गरीब जनता को देने की बात करते हैं। क्या वो सत्य है? बिल्कुल झूठ। कारण 2017 में रणोत्ता क्षेत्र में स्टेज से प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे हैं मोदी जी, उन्होंने कहा था कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में होगा। ये मैं गारंटी दे रहा, ये मैं नहीं कह रहा, हमारा प्रधानमंत्री ने बड़ी सभा में कहा था तुम डबल इंजन की सरकार बना दो, 14 दिन का भुगतान होगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं तो मानता नहीं, आज तक हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश है
कि गन्ने का ब्याज समेत पेमेंट करें। ब्याज तो बहुत दूर की बात होगी, मूलधन भी नहीं हमारा दिया। जब हम गन्ना डालते हैं 14-14, 15-15 महीने में हमारी एक आधी पर्ची आवे, घर में बीमार भी है, घर का खर्च भी है, तो नौकरी हमारी है नहीं। मान लो किसी घर में नौकरी नहीं है और उसके यहाँ गन्ने की डिपेंड है वो, तो आप बताइए वो कैसे चलाएगा अपने परिवार को। रही सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कहा, मध्य प्रदेश में परसों मोदी जी ने कहा भाषण में अपने कि मैं वादा करता हूं कि आपको 2700 रुपये क्विंटल गेहूं का मूल्य दिलाऊंगा। और एक कमाल की बात है, कितना झूठ बोलोगे, कहाँ तक झूठ बोलोगे, सीमाएं तोड़ दी। रही सबके साथ और सबके विकास की बात। हमारे यहाँ जितने अधिग्रहण हुआ, सड़कें बनी, वो सड़कें क्या हम किसान सड़क पर चल सकते हैं? नहीं, वो पूंजीपति जाएंगे, वही नेता जाएंगे जो उस पर चलने के हुए हैं। हम तो हमारी जो लोकल सड़क है, किसी एक सड़क को बता दो, आप भी घूमते हैं, देहात में घूमते हैं, कोई लिंक रोड हो अगर सही हो तो बता दो, सारी टुट्टी फटी पड़ी। तो विकास कहाँ हुआ? हाँ, विकास हुआ दो चीज का, प्रशासन का, उनका कोई लगाम नहीं। जो 5 रुपए में काम होता था वो 5000 में होता है आज। ये विकास हुआ क्योंकि बेलगाम प्रशासन है। क्यों? मोदी जी का, योगी जी का एक ही भाषण है कि किसी की मत सुनना, जो हम कहेंगे वो करना। तो ये तो कुछ नहीं है। विधायक MP MLA तो बैठे चुपचाप, किसी के बीच में यहाँ नहीं आते, तो वहां सुनते नहीं। तो क्या का विकास है? किसका विकास है? मुझे आप बताओ, कौन सा विकास कर दिया, किसका विकास कर दिया? अभी एक बीजेपी के बड़े अधिकारी का मैंने अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू लिया था। उनका कहना था कि मैंने ये बात रखी थी कि आपकी सरकार 14 दिन में पेमेंट देने की गारंटी देकर के सत्ता में आई थी। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि हमने सभी चीनी मिलों का 14 दिन में बकाया भुगतान किया है, बस कुछ 1-2 मिल को छोड़कर। अभी सुनिए, आपने मिल के पेमेंट के भुगतान की बात करी। मैं अपने लगभग अंदाजे से कह रहा, यूपी के अंदर करीब 2200 करोड़ का बकाया है गन्ना का, और ये कहते हैं बार बार इतने 1000 करोड़ का, इतने 1000 करोड़ का पेमेंट कर दिया। सफेद झूठ। अभी अवमानना का केस चला हुआ है। माननीय अखिलेश जी ने किसानों के ब्याज का माफ किया था, जब उनको गन्ना मिलों को, शुगर मिल को, उससे क्या अधिकार था माफ करने का? था क्या? नहीं। किसानों की चीज किसानों को मिलती। अभी योगी जी सरकार ने, भुस्सा रेड्डी जी ने कोर्ट में हाजिरी हुई, कई बार गया नहीं, फिर वारंट हुए, फिर गया और एफिडेविट दिया कि हम 14 दिन का भुगतान देंगे, मैं गन्ने के ब्याज के भुगतान देंगे। कहाँ होगा? उसमें भी डेट लग रही। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। भाई कहाँ तक इनका यकीन करें? सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ। एक ही नारा है इनका। इनके तो हर गांव में 5-4 कारिंदे हैं, हर गांव में 5-4 झूठ बोलने वाले। वो झूठ बोलने में 10-20 कट्टे जब भी हो वह हो जाए, और वो झूठ का नारा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप ये बताइए, अयोध्या जी में 25 लाख दिए जलाए कथन अनुसार मुख्यमंत्री मोदी योगी जी के। अरे हमारे तो 225 करोड़ का बकाया है, इधर को भी निगाह फेरती होती है सामने की तरफ को, क्या वो नहीं तक है? नहीं। फिर तो मैं ये कह रहा, हमारे मिल मालिक को जेल भेज दो, जब RC काट दो, बुलडोजर चला दो, हमारा पूर्ण भुगतान कर दो, कहीं से भी कर दो, कैसे भी करो। अगर नहीं, हमारा तो यही निवेदन है आप लोगों से। तो किसानों ने अपनी बात हमारे माध्यम से सरकार को रखी, मिल अधिकारियों को रखी, और इन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। इसके लिए हम इनका बार बार धन्यवाद करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हम सरकार तक पहुंचाए, और किसानों का जो दर्द है, जो दुखद स्थिति किसानों की इस सरकार में हो रही है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ लेकर के चले। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ सभी किसानों का यहाँ आए हुए जिन्होंने अपना कीमती समय में दिया, धन्यवाद करता हूँ।